रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे टोटल 3 तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और उन तीनों में से एक सवाल जरूर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्या है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अगर एक कोई वायर मान लेते हैं, वायर की लेंथ कितना है बेटा L अगर है, और उसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो फेस में हम देखते हैं ये वाला एरिया जो है अगर ये A है, तो जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो इंटू L बाई A। रो क्या है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। कॉपर वायर का सारे कॉपर वायर का सेम होगा, सारे गोल्ड के वायर का सेम होगा, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता। अब सवाल कितने तरीके के बनते हैं। सबसे पहला बनता है कटिंग ऑफ वायर के ऊपर कि अगर एक वायर जिसकी लेंथ अगर मैं L मान लेता हूं और ये क्रॉस सेक्शन एरिया को A मान लेता हूं, इसको मैं कट कर दूं, तो आप देखेंगे लेट सपोज मैं हाफ पे ही कट कर देता हूं तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया तो अभी भी A ही है ना, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो होता है रो L/A होता है। अब देखो रो तो चेंज हुआ नहीं, A चेंज हुआ नहीं, चेंज क्या हुआ L। अगर मैं देखूं L को L/2 में अगर हाफ ऑफ लेंथ पे कट कर रहा हूं तो लेंथ अगर आधा होगा तो रेजिस्टेंस भी तो आधा होगा, क्योंकि डायरेक्टली जो R है वो L पे ही डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो एक कटिंग वायर पे डायरेक्टली जो लेंथ में जितने टाइम्स आप लेंथ को चेंज करेंगे उतने टाइम्स रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा होगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, विच इज बेंडिंग ऑफ वायर। देखिए एक वायर अगर L लेंथ का और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो मैं इसको अगर बीच से ही बेंड कर दूं, यहां से क्या कर दूं, बेंड कर दूं, तो आप देखिए ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया A होगा, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया A होगा, तो टोटल जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। अब जितने लेंथ पे आपने जोड़ा है, मैं मान लेता हूं कि L/2 पर मैंने मोड़ दिया है, तो लेंथ तो R जो होगा अब हमारा रो इंटू L/A हो जाएगा। रो चेंज हुआ नहीं, चेंज क्या हुआ, सिर्फ लेंथ कितना हुआ, लेंथ आधा हो गया, L/2 हो गया। एरिया कितना हो गया, 2A हो गया। तो ये 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाते हैं, 1/4 टाइम्स हो जाते हैं। तो आपको जब भी बेंडिंग का सवाल आए तो जितने टाइम्स एरिया बढ़ रहा है और जितने टाइम्स लेंथ घट रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल रेजिस्टेंस से, तो वही हो जाती है हमारी न्यू रेजिस्टेंस हो जाता है। आगे बात करते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के ऊपर। एक कोई L लेंथ का वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, मैं इसको दोनों तरफ से खींच दूं या फिर खींच के मैं इसकी लेंथ को बढ़ा दे रहा हूं, स्ट्रेच कर दे रहा हूं। देखो नो डाउट ऐसे सवालों में सिंपल सा काम किया करिए, वॉल्यूम को क्या कर दिया करिए, कांस्टेंट। कि अगर मान लो मैं बोलता हूं कि मैं इसको 3L तक एक्सटेंड कर देता हूं, L लेंथ का वायर था, मैंने खींच के इसको 3L कर दिया, तो एरिया कितना हो जाएगा। देखो एक चीज समझना, अगर लेंथ को आप L से 3L करेंगे ना, तो नया वाला जो एरिया होगा वो हमेशा अगर पहले A था तो वो बाद में A/3 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। मैं अगर लेंथ को L से N इंटू L कर दूंगा तो एरिया हमेशा याद रखिएगा A/N हो जाएगा। बस नया एरिया पता है, नया लेंथ पता है, तो आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे, R बराबर रो L/A वाले फॉर्मूला से। तो ये वाली वीडियो को सेव कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, और भी रील्स के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना।